की बात है, हमेशा की तरह राजू और रानी अपनी बकरी को लेकर जंगल में गए होते और आपस में बैठकर बातें कर रहे होते। रानी, हमारी बकरी हमारे गांव के सबसे फुर्तीली बकरी है। ये हमेशा खेलते कूदती रहती है और हमारी बात भी अच्छे से सुनती और समझती है। ये हम दोनों से इतना प्यार करती है कि इसके पास से अगर हट जाओ तो बेचैन होकर हमें खोजने लगती है। और ये हमारी आवाज हल्का सा भी कहीं सुन ले तो ये कहीं भी हो भागे, हमारे पास चली आती है। कितनी प्यारी है ना हमारी बकरी। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इनके सामने कुछ अजीब सा होता और वह पर एक आम आता जो कि बहुत ही चमकीला और नायाब होता। रानी, ये यहाँ पर क्या हुआ? और ये इतना चमकीला आम यहाँ कैसे आ गया? कहीं हमारे गांव में कोई जादूगर तो नहीं आ गया? राजू, ये आम देखो ना, कितना मीठा और स्वादिष्ट लग रहा है। मन कर रहा है इसे अभी ही खा लूं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा इतने घने जंगल में कौन सा जादूगर आएगा। बात कुछ और ही है राजू। रानी, इस आम का इस सुनसान जंगल में ऐसे आना कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें जरूर कुछ बात है। चलो इस आम को हम लोग घर ले जाते हैं। हाँ राजू, पापा को इस आम के बारे में बताएंगे तो वो जरूर उस राज का पता लगाएंगे जो इस आम के पीछे छुपा हुआ है। हाँ रानी, लेकिन इस आम को छूने में मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जिसे यहाँ कोई आत्मा का साया हो। नहीं राजू, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। तुम ज्यादा घबराओ नहीं, दिमाग को शांत करो और चलो इस आम को लेकर माँ पापा के पास जाते हैं। फिर वही हमें इस आम का राज बताएंगे। हाँ रानी, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। ये बस एक मन का वहम है। चलो ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इसे लेकर घर चलते हैं। उसके बाद जैसे ही राजू इस आम को छूता, उसे जोर से एक करंट लगती और देखते ही देखते राजू बहुत ही बड्डा होने लगता, जिसे जैसे ही रानी देखती ये पूरा घबरा जाती और बोलती, राजू, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे अचानक से इतने लंबे और विशाल कैसे हो गए? तुम्हें क्या हो गया है राजू? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं रानी, मैंने आम को उठाने के लिए जैसे ही उसे छुआ, मुझे बहुत जोर का करंट लगा और देखते ही देखते मैं बहुत ही विशाल हो गया। इस आम में जरूर कुछ है रानी, मुझे पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाँ राजू, इस आम में जरूर कोई बुरी शक्ति है। इसका अचानक से बिच जंगल में इस तरह आना और तुम्हें आत्माओं के आहट का आभास होना हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। राजू, ये आम जरूर कोई सांपित आम है या फिर इस आम में जरूर कोई काली शक्ति है। रानी, मुझे अंदर से शैतानी शक्तियों का आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दो। मेरे अंदर एक अलग ही शक्ति का प्रवेश हो रहा है रानी। मुझे जल्दी ही ठीक करने का कोई उपाय सोचो रानी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए मैं खुद को ही खो दूं। तुम चिंता नहीं करो राजू, तुम अपने अंदर कोई भी शक्ति को हावी नहीं होने दो। राजू, मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक करने का कोई उपाय सोचती हूं। तुम खुद को अपने बस में रख सकते हो। राजू, तुम्हें कोई बुरी शक्ति अपने बस नहीं कर सकती। मैं अभी अभी आती हूं, इसका उपाय निकाल कर। इतना बोलकर रानी भागते हुए घर की तरफ जाने लगती। ये कुछ दूर गई ही होती है कि ये देखती सामने एक भूतनी परेशान होकर कुछ ढूंढ रही होती है। हे भगवान, लगता है आज का दिन ही मनहूस है। वहां राजू को किसी बुरी शक्ति ने अपने बस में कर लिया है और यहां बीच रास्ते में
मुझे ये भूतनी मिल गई। लेकिन ये भूतनी यहां इतना परेशान होकर क्या खोज रही है? कहीं ये सारा खेल इस भूतनी का तो नहीं? मेरा वो जादुई आम कहाँ चला गया? मैंने कई सालों की मेहनत से उस आम में अपनी सभी शक्ति को उसमें समाया था, ताकि मैं अगले अमावस्या की तपस्या से मिलने वाली शक्तियों को अपने अंदर समान सकूं और आम में रखे शक्तियों को मैं अपनी भूत सेनाओं की शक्ति मजबूत करे में लगा सकूं। लेकिन वो आम अचानक से गायब होकर कहां चली गई? तो ये बात है। वो आम की कहानी यहां से शुरू हुई थी। तभी राजू ने जैसे ही उस आम को छुआ, वो काफी शक्तिशाली और विशाल बन गया और उसके अंदर अजीब सी शक्तियां उसे कंट्रोल करने में लग गईं। मुझे जल्दी ही उस आम का कोई उपाय निकालना होगा। इतना बोलकर रानी यहां से चोरी छुपे भागते हुए एक तांत्रिक के पास जाने लगती। ये जैसे ही तांत्रिक के पास जाती, रानी सारी कहानी तांत्रिक को बताने लगती, जिसे सुनते ही तांत्रिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती। रानी, अभी सिर्फ राजू ही नहीं, उसके साथ साथ पूरी दुनिया खतरे में है। गलती से भी वो आम अगर उस भूतनी को मिल गया तो वो अपनी बहुत सेनाओं को बहुत ही विशाल और शक्तिशाली बना लेगी और पूरी दुनिया के लोगों पर राज करके भूतों की सभा चलाएगी। इन सब से हम लोगों को सिर्फ एक ही शक्ति बचा सकती है, और है राजा आम। ये राजा आम कौन है तांत्रिक जी? और मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? आप कुछ भी कीजिए, बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, फिर हम उस भूतनी से भी निपट लेंगे। राजा आम सभी आमों का राजा है। सिर्फ यही है जो उस आम के अंदर की भूतियां शक्ति को खत्म करके राजू को ठीक कर सकता है। नहीं तो उस आम जो कोई भी छुएगा वो बहुत शक्तिशाली और विशाल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो अपना आपा खोकर एक खूंखार शैतान बनकर उस दुनिया के लोगों का विध्वंस करने लग जाएंगे। लेकिन तांत्रिक मेरे राजू का क्या होगा? कहीं वो भी अपना आपा खो बैठा और लोगों को नुकसान पहुंचाने लग गया तो बहुत ही भयंकर आफत आ जाएगी। मुझे जल्दी ही राजा आम का पता दीजिए। मुझे समय से पहले वह जाना होगा। उसके बाद तांत्रिक जादू करता और रानी को जादू से दूसरे लोक में भेज देता, जहां पर ये देखती आसपास सभी जानवर आम जानवरों के मुकाबले बहुत ही भयानक होते। मैं यहां किस लोक में आ गई? और ये जानवर इतने विशाल और खूंखार, कैसे इनके चपेट में? अगर मैं गलती से भी आ गई तो ये मेरी चटनी बना देंगे। मुझे संभल कर रहना होगा। इतना बोलकर रानी राजा आम को ढूंढने के लिए निकल लेती। ये कुछ दूर गई ही होती है कि वहां देखती उसके सामने एक बहुत ही विशाल आम चमक रहा होता। अरे बाप रे, इतना विशाल और चमकीला आम कहीं? यही तो राजा आम नहीं। मुझे इनके पास जाना चाहिए और इनसे मदद की गुहार लगानी चाहिए। इतना बोलकर ये आम के पास जाती और बोलती, राजा आम, हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए। मेरा भाई बहुत ही मुश्किल में फंस गया है, उसे और पूरी दुनिया को बचा लीजिए। क्या हुआ? बच्ची कौन हो तुम? और क्या हुआ है? तुम्हारे भाई को और तुम्हारी दुनिया को क्या होने वाला है? मुझे अच्छे से समझाओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। उसके बाद रानी सभी बातें विस्तार से राजा आम को बताने लगती, जिसे सुनने के बाद राजा आम बोलता, तुम चिंता नहीं करो रानी, तुम सही समय पर यहां आ गई। मैं अभी उस जादुई आम से उसके अंदर की बुरी शक्तियों को खत्म कर देता हूं। जैसे ही उस आम से बुरी शक्ति का नाश होगा, राजू के ऊपर से उस शक्ति का असर भी खत्म हो जाएगा। और रही बात उस भूतनी की, उसने अपनी सारी शक्तियां उस आम में रखी हुई थी,
जैसे ही उस आम की शक्ति नाश होगी, उस भूतनी का भी अंत हो जाएगा। इतना बोलते ही राजा आम अपनी जादुई शक्तियों से उस आम के ऊपर हमला करता, जिससे सभी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता और देखे ही देखते राजू अपने असली रूप में आ जाता और वही वो भूतनी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती।